नहीं की थी। बाबा जी ने खुद कहा था कि भाई यानी जो टीम जिला स्तर पे विजेता रहेगी ना, सांसद मोदी जी, सांसद वो तो बहुत पहले से मर का आगे, बहुत पहले से 5 साल में मर का आगे छोरा सगला हार के दूसरी मेरा एक सवाल है, ये 5 साल में गिनवा रहे हैं, ठीक है, 5 साल में गाया कती मरी सनेटाई चीज को सुतोत में कती मेरी सगला कह कागज कार अब थे भी जाना मैं भी जाना कागज कार कड़ी पड़ी है, गाय का रुपया सबने मिल गया। सुतोत का 5 बंधन छोटे छठो एक भी आदमी को नाम बता दो। लिए ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि पैसे वाले की गाय मरती है तो उसको नहीं मिलेंगे या गरीब की मरती है तो उसको पहले मिलेंगे। लंपी योजना में ये स्कीम थी कि भाई जिसकी गाय मरती है उसको पैसे मिलने चाहिए थे, लेकिन जब मिले उनको तो अब लकीली हो सकता है किसी पैसे वाले को मिल गया होगा या किसी गरीब को मिल गया, वहाँ कोई बता दो। बिल्कुल आंसर करेंगे। ये चिकित्सा विभाग का मामला है, ग्राम पंचायत का खुद का कोई अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है। चिकित्सा विभाग की कोई अगर त्रुटियां रही होंगी या किसी के आवेदन में कागज में कहीं पर भी जो भी त्रुटि रही है, लेकिन ये मामला चिकित्सा विभाग का है, ये हमारे साहब सत्ता थोड़ी करवा रही है पेपर लीक, या बीजेपी के राज में पेपर लीक हुआ को नहीं है। 17-11 बार पेपर लीक होगा वसुंधरा के राज के मायने बेटे वो मुद्दों को नहीं और पेपर लीक करवा लग रहे ये बेचारा थोड़ी। लेकिन किसी कारण कोरोना के कारण वो हम नहीं दे पाए। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि कोरोना उस समय नहीं था जब टूर्नामेंट हुआ था, उससे पहले था कोरोना के बाद बोली थी बाबूजी ने, वो झूठे वादे थे तब उसके बाद हमने अपनी सेवा करे। मैं बताऊँ घर में लड़ाई हुआ है, जब हमारे भाई मैं राम लखन दोनों भाई हैं, हमारे घर में लड़ाई होगी जब नाव की को बाप को है ना, आपको समझ आओ थे भी कि नाव की को बाप को भाई जगो बेटे भी कोई तो नाव को पेपर। लेकिन किसी कारण कोरोना के कारण वो हम नहीं दे पाए। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि कोरोना उस समय नहीं था जब टूर्नामेंट हुआ था, उससे पहले था कोरोना के बाद बोली थी बाबूजी ने, वो झूठे वादे थे तब उसके बाद हमने। मानो राजू है सर। राजू जी अब की बार की को आंकड़ो भारी रे बोलो आपने लक्ष्मणगढ़ का मायने आपने लोटास जी को है सर। लोटासरा जी को है मैंने सत्ता चेंज हो रही है तो थाने लाग रहे है कहीं ना कौन लाग रहे सर, लोटास जी को ऐसे और ताऊ गाँव वही है क्या? वही है सर। तो गाँव में विकास को तो कहीं हो बहुत बढ़िया है सर। अच्छा अन पूछा मैं सब आपको क्या नाम है? महिपाल नाम है साहब। महिपाल जी कहीं करे हो आप? करा तो बाहर तक ही चुनाव। अच्छा चुनाव में हो तो अब की बार सत्ता है बाकी की और जा रही है अपने लक्ष्मणगढ़ का मायने? लक्ष्मणगढ़ में तो देखो कांग्रेस ही आनी है सब, और कांग्रेस एक कारण भी बता दिया इस चीज़ को। कारण ये है कि भाई विकास एक थे, देखो पूरा राजस्थान में घूम लो जो तो विकास लक्ष्मणगढ़ में ये तो घटे ही को नहीं हो, और विकास ये जद में भी आदमी क्या छोड़ सका। और मैं तो कांग्रेस ही यार, कांग्रेस ही रेस कांग्रेस की बात और अठे तो ही काम मतलब टें काम है बीजेपी और कोई वो दबदबा और वो काम को नहीं दिखाओ ज़्यादा। अगर वोट 3-4 है तो आपका लिए फिर वोट ले। अब की बार है जी की सत्ता है बार राजस्थान में भी चेंज हुई या फिर कांग्रेस की रेसी? राजस्थान में कांग्रेस रहेगी, और ये है भाई एक ऊपर जाने के बाद में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। बाकी आप देख रहे हो राजस्थान में तो कन्फर्म ही कांग्रेस है। अब की बार फिर से अशोक जी गहलोत हमारे सीएम पद पे रहेंगे, और हो सके वहाँ तक हमारे डोटासरा जी सीएम बन जाए, ये बहुत ही बढ़िया बात होगी। युवा कन तो देखो युवा के लिए तो भाई बढ़तियाँ खेल ग्राउंड है ये भैया। तो खेल ग्राउंड तो जगह है भाई दिख रहा है कि खेल ग्राउंड में तो कोई इम्प्रूवमेंट को नहीं, कोई सुधार को नहीं, और ये बार जगह पेपर लीक भी खूब हुआ तो भी कोई असर पड़सी? पेपर लीक कौन करवाया साहब? सत्ता थोड़ी करवा रही है पेपर लीक, या बीजेपी के राज में पेपर लीक हुआ को नहीं है। 17-11 बार पेपर लीक होगा वसुंधरा के राज के मायने बेटे वो मुद्दों को नहीं और पेपर लीक करवा लग रहे ये बेचारा थोड़ी गिरा को तो एक नाव काट दी भाई अन ऊपर लबंडे बिठा रहे गिरा को नाव काट दी कि भाई ये पेपर लीक करे, ये बेचारा क्यों को नहीं करे, ये अपनी सेवा करे। मैं बताऊँ घर में लड़ाई हुआ है, जब हमारे भाई मैं राम लखन दोनों भाई हैं, हमारे घर में लड़ाई होगी जब नाव की को बाप को है ना, आपको समझ आओ थे भी कि नाव की को बाप को भाई जगो बेटे भी कोई तो नाव को पेपर लीक में भी है, दूसरा को नाव तो आवे को नहीं। जमीन में दो ही है कि जो मेन बेटे और अभी कहीं है। और जातिवाद को भी आरोप लाग रहे है वो कर तक सही है भाई। मैं राजपूत हूँ, मेघवाड़ा दोनों भाई यहाँ में है ना, न तो कदे कोई ने काड़ा काटी में न आज तक काटा है ना। जातिवाद की बात मैं जातिवाद को मुद्दा है जब तो बाहर कांग्रेस के साथ में क्या रहता लोग कह रहे जातिवाद को एक मुद्दा बना रखी है कि भाई यानी वो जाटान ज्यादा चावे अपन चावे कम है। तो वो राजपूत है, मैं मेघवाड़ हूँ, वो नाइक है, बेजाट है, भाई हर जाति का आदमी बैठे हैं। तो जातिवाद वालों कोई काम को नहीं, वो एक उठाओ दुकान आ लोग जी आ दुकान चला रहे हैं, हर किसान का फंड कर रहे हैं। बाकी आप आता कोई लेने देने को नहीं। आगामी जितनी भी सरकार है वह अपने डोटासरा जी की आनी है। मैं तो जन्मजात कांग्रेस ही हाँ, अरे कांग्रेस ही हाँ, अरे कांग्रेस ही रेसिया। अच्छा कांग्रेस ही आनी है? हाँ। अंकल साहब का नाम है?
मेरे बाबूलाल नाम है। हाँ जी, अब थाना कहाँ लाग रहे हो अंकल जी? तो के जगह अब रुझान है जगह राजस्थान का मायना और लक्ष्मणगढ़ में बेकी का पक्ष में बड़ा है। ये कांग्रेस का गोविंद सिंह डोटासरा का बीजेपी ही ये बार खूब जोर लगा रही है। जोर तो कतो ही लगाओ, बाकी विकास बहुत ज़्यादा है। आज तक आई सिर्फ तहसील में आईडी है कि बार बीजेपी आई को नहीं, अब जगह ही को नहीं बीजेपी को काम करे ये बहुत ज़्यादा। हाँ, वैसे आपको क्या नाम है? रणजीत गोदारा। रणजीत जी, अपना गांव कमाई ने कतो का विकास हो और अब की बार सत्ता है बा लक्ष्मणगढ़ की ओर जा रही है। गोविंद सिंह डोटासरा सरपंच हैं। सरपंच जी हो गया आप। तो आज की अपनी लक्ष्मणगढ़ पंचायत है, ई कमाई ने लोग कह रहे हैं कि पिस्सा जगह आया हा बे कागजा में आया गया, सिर्फ धरातल पर कौन लग गया भाई, हमारे तो पंचायत में लगे हैं जगह शायद धरातल पर लगे हैं। और थारे गांव का मायने युवाओं की कुछ यानी की डिमांड है कि गांव में ग्राउंड के नाम पर ग्राउंड काटती होगी बट बाकी भी को कोई समतलीकरण को नहीं हो, तो बाकड़ तक बात सही है। नहीं, समतलीकरण तो एड़ा है, लेकिन एक्स्ट्रा जो है वो ट्रैक और वह जगह नरेगा का काम आवे तो एड़ा है, और बाकी और जगह डेवलपमेंट का ही जगह आग लगा कल में और करवा देवांगा। आप वाला टाइम में राजस्थान का मायने की सरकार बनवा जा रही है? सरकार तो कांग्रेस की। सरकार कांग्रेस की, तो आंकड़ा है और जगह सट्टा बाजार है। वे तो आए कह रहे हैं कि बीजेपी आगे आ रही है, तो आंकड़ तक बात सही है। वो तो देखो मीडिया को स्टंट है, बीजेपी की खरीदेड़ी है मीडिया, तो जब तो आंकड़ा तो भाई मीडिया वाला जगह बीजेपी वाला कहेगा भाई देगा, वह तो मजबूरी है। बाकी पिसा ले रहा हूँ मैं बाजार में। ये गांव में भी कई समस्या है, लोग है जगह गिणवाई आपकी जहाँ मंदिरा का मायने भी पिसा आ गया और बेटा क्या डेवलपमेंट को नहीं। अब बात कर तक सही है, आप एक सरपंच प्रतिनिधि हुआ बनाते। अगर पूरी विधानसभा में एक भी ऐसा कोई जो पर्यटन और देवस्थान का काम हो जिसके पैसे रिलीज हुए हैं और वो काम नहीं हुआ हो या उसमें कहीं गबन हो, तो एक भी अगर कोई साबित कर दे तो हम तैयार हैं आपकी बात को मानने के लिए। मेरी पंचायत में 1.25 करोड़ रुपए आए थे पर्यटन और देवस्थान के, जिसमें से पूरे के पूरे 100% काम कंप्लीट कर दिए गए हैं। ये आपके सामने दिख रहा है 25 लाख रुपए का भवन, ये पर्यटन विभाग से था, वो कंप्लीट है। 10 लाख रुपए के ठाकुर जी के नाम से आए थे, 10 लाख रुपए का वहाँ इंटरलॉक का काम करवाया गया था। डूंगरवास में रामदेव जी के मंदिर में 10 लाख रुपए आए थे मरम्मत के लिए, वहाँ उसके पूरे मंदिर का मरम्मत रंग रोगन पूरा कंप्लीट किया था। डूंगरवास में एक बबूता सिद्ध मंदिर के लिए एक शेड का काम आया था, वो भी कंप्लीट है। कड़वा में हमारे एक बबूता सिद्ध मंदिर के लिए एक सत्संग भवन आया था, वो भी कंप्लीट है। और हरिपुरा जो हमारा नया रेवेन्यू विलेज बना है उसमें भी 5 लाख रुपए आए थे, वो भी कंप्लीट है। और करपाराम की ढाणी में करपाराम जी के नाम से 40 लाख रुपए आए थे, वो भी कार्य कंप्लीट है। और करपाराम जी की ढाणी में एक 25 लाख रुपए का ऐसा ही भवन आया था, वो भी काम कंप्लीट। फिर भी यहाँ जैसे लोगों का विरोध है, मंत्री जी का, किस बात का? डोटासरा जी का विरोध है कि वो हमें आके संभालते नहीं है या फिर काम है जो बिचौली हैं वो ज़्यादा है, तो ये क्या सही है? नहीं, ये तो तय है। अगर काम अपन ज़्यादा उम्मीद करते हैं, ज़्यादा काम करवाएंगे तो फिर नेता अगर हमारी पब्लिक में बैठा रहेगा तो काम कहाँ से लाएगा? काम करने के लिए तो उसको फिर सदन में रहना पड़ेगा, तभी तो काम ला पाएगा। बिचौलियों की भूमिका ज़्यादा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कोई बिचौलियों की भूमिका होती तो फिर बिचौलिए काम करते, काम धरातल पे होता ही नहीं। काम तो हुआ है, 1100 किलोमीटर आप चल के आए हैं तो कहीं ना कहीं आपको सड़कें मिली होगी, वो काम नहीं हुआ क्या? जहांगीर जी, इस बार राजस्थान में क्या परिवर्तन होने वाला है? खास तौर से अपनी जो लक्ष्मणगढ़ की सीट है वो हॉट सीट के नाम से चर्चित है और राजस्थान में सबसे ज़्यादा चर्चित ही रही है। बिल्कुल। तो इस बार क्या लगता है आपको, क्या रहने वाला है यहाँ? देखो, राजस्थान में कांग्रेस सरकार फिर से रिपीट होगी, क्योंकि जो गहलोत सरकार ने जो योजनाएं अपने को दी हैं वो गरीब के हितों के लिए सारी योजनाएं यहाँ धरातल पे लागू की हैं और फिर से कांग्रेस सरकार आएगी और यहाँ से लक्ष्मणगढ़ से गोविंद सिंह जी जीतेंगे आराम से। जो मैनिफेस्टो आया है कल खड़गे जी के द्वारा, तो उस मैनिफेस्टो में जो गारंटियाँ लिखी है, क्या वो जीतने के बाद धरातल पर एक्चुअली ग्राउंड पे आ पाएगी? नहीं, पिछली बार भी देखो जो घोषणा पत्र में लिखी हुई थी वो सारी घोषणाएं पूरी की हैं सरकार ने और आगे भी पूरी होंगी। हर बार यही बोला जाता है नेताओं के द्वारा कि जैसे घोषणाएं हो गई और जनता को उसका लाभ नहीं मिल पाया जीतने के बाद में, तो जो जैसे बीजेपी भी दावे कर रही है, हर पार्टी दावा करती है ना? तो लक्ष्मणगढ़ में स्पेशल से, क्योंकि यहाँ लोग कह रहे हैं कि खूब विकास हुआ है, तो इस गांव के अंदर कितना क्या विकास हुआ? आप तो एक पूर्व सरपंच रह चुके हैं। जी, हमारे गांव में देखो बहुत विकास हुआ है। कई चीज़ें तो ऐसी भी हैं जो हमने मांगी भी नहीं थी मंत्री जी से, तो वो भी दी हैं अपने गाँव के नाते हुए। बहुत काम किया है चारों तरफ, आप कहीं भी देख लो, चाहे सड़कों का कितना काम किया है। 18 फुट चौड़ी सड़क आज बनाई है यहाँ से काचवा से सुतोद से लेके काचवा तक। 12 करोड़ रुपये का काम ये हुआ है, पर्यटन विभाग से हुआ है। जैसे अभी सरपंच जी ने बताया, सारा काम सारे धरातल पे हैं, आप एक भी जाके देख सकते हो। कोई भी एक ये नहीं है कि ये कागज़ में हुआ है, धरातल पे नहीं हुआ है। फिर युवाओं का और जो कई लोग हैं उनका रोष क्यों? ये देखो, विपक्ष का काम तो ये विरोध करने का है, वो आप कहीं भी चले जाओ आपको सब जगह मिलेंगे।
आप बताओ कहाँ नहीं मिलेंगे। विपक्ष का तो काम ही है, 5 साल बाद में यही टाइम मिलता है उनको करने के लिए। कई लोग बोल रहे हैं कि जैसे मंदिरों में पैसे आए वो पैसे पूरे नहीं लगे, और किसी भी जैसे योजना है उसके नाम से पैसे उठा के पैसे वो खा गए और वो धरातल पर नहीं उतरे, सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गए। तो ये बात कहाँ तक सही है? नहीं, ये बात बिल्कुल भी गलत है। आप जानते हो आजकल सारी चीज़ ऑनलाइन है। आप किसी भी काम देख लो, आप उसकी पहली सैंक्शन देखो वो कितनी तारीख को हुआ है, सारे काम धरातल पे हुए हैं, एक भी गलत नहीं है। ये बात है। युवाओं की नज़र से क्या आप क्या कहोगे? भाई अन्य पूछो कि खेल ग्राउंड का 22 लाख रुपए आई बेमाने, बताओ खेल ग्राउंड कितना बने? अन्य पूछो क्या भाई, विपक्ष को काम बता रही है तो अन्य पूछो क्या भाई 22 लाख रुपए ग्राउंड खटला गया? पूछो, जवाब दीजिए। ग्राउंड 22 लाख रुपए खट कौन बताए? बता रहे नहीं, क्या बताया नहीं, बताओ तो। बता रहे तो जो 22 लाख रुपए। कहाँ कौन से ग्राउंड की बात पूछ? ग्राउंड जो आपके गांव में बना है बच्चों के लिए खेलने के लिए, 22 लाख रुपए का जो ग्राउंड है वो समसा से स्वीकृत है कृपाराम के ढाणे में, जिसमें मिट्टी भराव, समतलीकरण, 4 दीवारी, ट्रैक और एक क्रिकेट की पिच है, जिसमें से 4 दीवारी का कार्य कंप्लीट हो चुका है। ट्रैक का काम अभी हुआ नहीं है, प्रोजेक्ट अभी ऑनगोइंग है। 1 रुपया भी विभाग से अभी जो कार्यकारी एजेंसी है उसको मिला नहीं है। पेमेंट हाल ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि पेमेंट दिया नहीं गया है, पेमेंट के लिए भी अभी हमने आवेदन भी नहीं किया है। कार्य चालू है मौके पे। 4 दीवारी का काम 100% कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल क्लियर आ चुका है। आप बताओ। सुतोद की बात करें, मैं कृपाराम की बात कर रहा है। सुतोद के स्कूल को ग्राउंड बनाना बीचा एकदम थे करेगा भाई, बीकी बाजी चला रहे हैं। सवाल पूछे, आप सवाल पूछे उनसे। सवाल है मारो कि सुतोद का मान ग्राउंड बनाया है स्कूल को तरफ बी को माने बा बताओ बी की कतो बजट और कतो बजट लाग चुकी है और कहीं वो ग्राउंड है कहीं की स्थिति है प्रेजेंट टाइम वो बताओ मान। हाँ जी, वो बताएंगे। सुतोद में जो ग्राउंड के लिए जो नरेगा योजना से कार्य स्वीकृत हुआ था उसमें समतलीकरण का काम था। समतलीकरण का काम जो नरेगा की लेबर से होता है वो लेबर से हुआ है, और पक्के का काम वहाँ ना तो किया गया है और ना ही पक्के का कोई बिल लगाया गया है, ना ही और पक्के का कोई 1 पैसा ही आज तक उठाया गया है। किसी और युवा का सवाल? तो बी का अगर बिन पक्कों को निर्माण नहीं कराओ नरेगा में बनवा दियो तो वो काई चीज़ में काम है? वो अब प्रेजेंट टाइम में बिन जार देखा है तो बी का मान घास उग रही है बड़ा बड़ा, तो वो के काम आयो बे झूठा रुपया अगर नरेगा में लगाए तो के काम आया? युवाओं का तो लेते हैं, उत्तर बताइए। समतलीकरण का काम नरेगा करती है, वो हो जाता है, लेकिन ज़मीन रेतीली ज़मीन में जब बारिश होगी तो घास भी उगेगा और कंकड़ झाड़ भी उगेंगे। वहाँ जब खिलाड़ी खेलेंगे और वो ग्राउंड को मेंटेन रखेंगे तो वो स्वतः ही अपने आप ही वो घास नहीं उगेगा। लेकिन अपन वहाँ कोई जाएगा ही नहीं, तो नहीं जाएंगे तो वो सुनसान जमीन है उसमें तो घास उगेगा ही। ऐसा कौन सी जगह अपने खेतों में नहीं उगता है क्या? तो वहाँ भी उगेगा। अच्छा, फिर एक तरफ ही जीत रहे हैं या फिर अटा से बीजेपी भी लीड कर रही है गाँव का, ये बोल रहे हैं? मारो छोरो मारो बड़ो भाई एक तरफ जीता है 2 किलो क्यों जीता है? सवाल मेरा भी था कि जैसे अभी गोविंद जी तो 2.5 साल मंत्री रहे थे राजस्थान सरकार में, जबकि वो कैबिनेट में भी नहीं थे, और सुभाष जी मौर्य 5 साल मंत्री रहे थे, वो भारत सरकार में थे और कैबिनेट का दर्जा भी उनके पास था। लेकिन उनके कार्यकाल में वो 2 बार पहले सांसद भी रहे थे। हमने कहीं ऐसा नहीं देखा हमारे गांव में 100 रुपये का भी काम हुआ हो। तो अपन जैसे मान लो विपक्ष कहता है कि भाई गोविंद जी ने क्या किया, धरातल पे नहीं किया, भ्रष्टाचार हुआ है, कुछ भी हुआ होगा लेकिन काम हुआ है। लेकिन काम होगा तब तो हो सकता है कहीं कोई काम कम भी हो गया होगा या ख़राब श्रेणी का भी हो गया, लेकिन जब किसी ने करवाया ही नहीं तो उनकी तुलना अगर काम कराने वाले के साथ कैसे की जाए? हमारी मांग थी मेट की, जो हमारे गांव में सबसे बढ़िया टीमें हैं कबड्डी की, जिला स्तर पे हमारी तो जिला स्तर पे भी जाती है, हमारे स्टेट पे भी अभी हमारा एक बच्चा सिलेक्ट होकर के खेल के आया है। तो उनके लिए हमारी बच्चों की मांग थी कि भाई उनको मेट की व्यवस्था चाहिए। मांग की नहीं की थी, बाबा जी ने खुद कहा था कि भाई यानी जो टीम जिला स्तर पे विजेता रहेगी ना, सांसद मोदी जी, सांसद वो तो बहुत पहले से मरगा गए, बहुत पहले से 5 साल में मरगा गए छोरा सगला हार के ये काम मैं बताता हूँ, आपको, ये काम मैं बताता हूँ। मेट वाला मुद्दा मैं बताता हूँ। ये काम होता है सभी खिलाड़ियों का, ठीक है? सभी खिलाड़ी आते हैं सरपंच जी के पास, लेटर पेड लिखते हैं, सरपंच जी उनके साथ जाते हैं, उनके बाद में वो काम होता है। दूसरी बात मेट की, मैं सभी खिलाड़ियों को यहाँ पे सबको मैंने बुलवाया है, वो कोई काम के लिए आए थे, सभी खिलाड़ियों को मैंने बुलाया, मैंने सबको फ़ोन किया, एक भी बंदा नहीं आया। अगर नहीं आएंगे तो उनका काम कैसे होगा, ये आपको ही पता है। मैंने उनको 2 बार बुलाया फिर भी नहीं आया। एक बंदा आया था सुरेंद्र, उसका नाम, कबड्डी बहुत अच्छी कबड्डी खेलता, उसका स्टेट लेवल हुआ है, वो आया था, वो भी 2 मिनट रुका, वो चला गया फिर। तो एक बात बताओ, ये मेट वाला मुद्दा उनका सही है, उन्होंने बोली थी, मैं भी ये बात चीज़ मानता हूँ, लेकिन वो मेट जब भी मिलेगी सभी खिलाड़ी जाएंगे। आपका क्या सवाल है? वो सरपंच साहब जाएंगे। मैं पूछ रहा चाह रहा हूँ कि 5 साल में मन काम गिना दो भाई, काम वो करवाए हमें
काम आप कितने काम हुए हैं यहाँ, यही पूछ रहे एक ही काम को जोड़ो, एक ही बता दो एक भी सिंगल काम सिर्फ हॉस्पिटल अभी हुआ है, वो 6 में चालू हुआ है, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, उसकी नींव नहीं 5 रखी। साल के कार्यकाल में बताइए। अभी बता देंगे। गिनवाना ओनली फॉर सुतोद का। खाली सुतोद का गिनवाना है। सुतोद गांव में ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है जिसमें 20 घर बसे हो और वो कच्चा रास्ता हो। सभी रास्ते पक्के कर दिए गए हैं। सब गांव के रास्ते जो गांव के भैया मेरी बात तो पूरी होने दे। आपको बोलने के लिए मौका दिया गया था। जो गांव की जो सड़कें हैं गलियों मोहल्लों की, वो बाहर निकल करके खेतों की तरफ दौड़ने लग गई हैं। ये पहला विकास। गांव में किसी भी मोहल्ले में इस टाइप की व्यवस्था नहीं है कि भाई कोई ज़्यादा कीचड़ हो, नाली हो। एक हमारे ऐसी का मोहल्ला था जिसमें पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी, वो भी काम स्वीकृत हो चुका है। आचार संहिता के चलते उसका टेंडर नहीं हुआ है, उसके लिए भी 26,43,000 रुपये अभी भी स्वीकृत हैं। मैं आपको स्वीकृति दिखा सकता हूँ। रही बात रोडों की, सुतोद से लेकर के काचवा तक जो एकदम टूटी हुई सड़क थी, वो 18 फीट चौड़ाई में पूरी नई सड़क बनी है। सुतोद से गनेडी तेड़ोकी के लिए नई सड़क बनी है। अब और आप बताइए कि और हॉस्पिटल जो स्वीकृत था उसका भी बजट स्वीकृत हो गया, टेंडर हो चुके हैं उसके। पूछ लो कब की बनी हुई ये भी पूछ लो। टाइम पूछ रहे हैं टाइम। इसी कार्यकाल में ये पंचायती तो है, सुतोद हेडक्वार्टर ही तो है। हाँ 2021 में तो हुआ है। हाँ, मैं सरपंच की और विधायक की दोनों की बता रहा हूँ। सरपंच की और विधायक की दोनों की बता रहा हूँ कि सुतोद से काचवा वो सड़क मंत्री महोदय ने करवाई है, डोटासरा जी ने। सुतोद से तिड़ोकी इसी योजना में, इसी 5 सालों में सुतोद से कलवा इसी टाइम में हुआ है। अभी सुतोद से डाणी रिडमल जो काम चल रहा है वो इसी काम में हुआ है। अब और क्या चाहिए? कार्य तो हुआ है, अब क्या कहेंगे आप? मेरा एक सवाल है, ये 5 साल में गिनवा रहे हैं, ठीक है, 5 साल में गाया कती मरी सने ठाई चीज को सुतोद में कती मेरी सगड़ा गए कागज कार्रवाई। अब थे भी जाना मैं भी जाना, कागज कार्रवाई निकली पड़ी है, गाय का रुपया सबने मिल गया। सुतोद का 5 बंधन छोड़ छटो, एक भी आदमी को नाम बता दो। बिल्कुल आंसर करेंगे। ये चिकित्सा विभाग का मामला है, ग्राम पंचायत का खुद का कोई अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है। चिकित्सा विभाग की कोई अगर त्रुटियां रही होंगी या किसी के आवेदन में, कागज में, कहीं पर भी जो भी त्रुटि रही है, लेकिन ये मामला चिकित्सा विभाग का है, ये हमारे स्तर का मामला नहीं है। चलो मान लीजिए चिकित्सा है, हमारी बात एकदम सही है भाई। तो एक चीज बताओ कि जगह 5-4 आदमी भाई बाने क्यों मिला, बाने भी क्यों मिला और ने क्यों कौन मिला? खास लोगों को तवज्जो क्यों दी गई? हाँ बिल्कुल। देखो जिनको मिले उनकी गायें मरी हैं, ये तो है तय। अब किसको कौन लग रहा है, ये तो पक्ष और विपक्ष की सी बात होती है। मान लो मेरे को मिल गए तो मेरे सामने वाला सोचेगा इसको क्यों मिले, सामने वाले को मिलता तो शायद मैं ये सोच लेता कि यार इसको क्यों मिले। इसका तो कोई तोड़ नहीं होता है। गलत तब होता है जब जिसको अगर बिना कोई गाय मरे हुए किसी को पैसा मिलता है, तब वो माना जाता है। लेकिन जिसकी गाय मरी है उसको मिल गए तो किसी को तो मिलना ही था वो, तो इसमें गलत कहाँ रहा? 1 मिनट अगर मिलबो है तो गरीब आदमी नहीं मिलना चाहिए ना। गरीब 5 आदमी से मिले ना, एक बार नाम पूछो सरपंच ने किन किन मिले, सरपंच ने पता है, पूछो सरपंच ने। स्पेशल कोई नाम नहीं है, जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको मिला नहीं मिला। जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको तो बिल्कुल नहीं मिला, जिनको नहीं मिलना चाहिए ये आरोप है सरपंच जी। लंपी योजना में ऐसा कोई स्केल या ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि पैसे वाले की गाय मरती है तो उसको नहीं मिलेंगे या गरीब की मरती है तो उसको पहले मिलेंगे। लंपी योजना में ये स्कीम थी कि भाई जिसकी गाय मरती है उसको पैसे मिलने चाहिए थे, लेकिन जब मिले उनको तो अब लकीली हो सकता है किसी पैसे वाले को मिल गया होगा या किसी गरीब को मिल गया। वहाँ कोई ऑडिट रिपोर्ट अगर इनको ऐसा लगे कि जैसे मेरे 2 भाई हैं, मेरे 2 भाभी जी को मिले हैं, वो दोनों भाई मेरे अब इस दुनिया में नहीं रहे और बच्चे उनके पढ़ रहे हैं, इनको कैसे वो करोड़पति नजर आ गए ये मेरे को पता नहीं। चलो एक और सवाल युवा से बताइए, आप बताइए और कुछ सवाल पूछो। ये बता रहे हैं उनकी बात सही है, वो करोड़पति नहीं है, चलो ठीक है मान लेती उनकी बात। मेरी गाय मरी थी, मेरे को नहीं मिला, बहुत होंगी मेरी, यानी मैं तो एकदम नॉर्मल फैमिली से आता हूँ, उनको भी नहीं मिले। चलो अच्छी बात है, उनको मिले, बहुत अच्छी बात। सवाल ये कि उनका कोई काम नहीं। आप यहाँ से जब जाओ ना वापस, एक बार क्लिप चेक कर लेना, इधर से देखना कि यानी गंदगी पड़ी है, एक भी काम कंप्लीट को नहीं हो रहा। सरपंच जी किसकी? ये कि चारों ओर गंदगी है, यहाँ कोई पंचायत का विशेष काम है वो साफ सफाई में नहीं लगा हुआ है। देखिए साफ सफाई की बात है, अभी यहाँ जो ये बच्चे बता रहे हैं कि भाई यहाँ कोई गंदगी है या मिट्टी है, बजरी गिट्टी जो भी पड़ी है, जहाँ काम चलेगा, जहाँ प्रोजेक्ट चलेगा वहाँ एक बार तो धूल धमासा रहेगा, खड्डे भी होंगे, कंकर पत्थर भी होंगे। अभी प्रोजेक्ट अभी जस्ट ही खत्म हुआ है, अभी 2-4 दिन चुनाव के हैं, उसके बाद में यहाँ जो एक्स्ट्रा जो सामग्री पड़ी है कंस्ट्रक्शन मटेरियल की हो या कोई और एक्स्ट्रा गंदगी हो वो हम उठा। जी मैं किसी पार्टी पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी भाई सुनील ने कहा था कि कबड्डी वाले जो बंदे थे, मैट की बात हुई थी तब नहीं आए थे, ठीक है। हमारा इंटर कॉलेज का मैच था परशुराम दाता कॉलेज में, तो हम वहाँ गए थे, वहाँ हम फेस टू फेस बात हुई थी बाबूजी से। तो उन्होंने कहा कि 4 मैटें मैंने बोली है लेकिन किसी कारण कोरोना के कारण वो हम नहीं दे पाए। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि कोरोना उस समय नहीं था, जब टूर्नामेंट हुआ था उससे पहले था कोरोना।
कोरोना के बाद बोली थी बाबूजी ने, वो झूठे वादे थे उन, तब उसके बाद हमने कोई चर्चा ही नहीं की। अच्छा, आपका सवाल क्या है? वो आपका स्पेशल जो सरपंच प्रतिनिधि है, और जिनसे सवाल किसी पूछना चाहते हैं आप? जी मैं खेलने के मैच के बारे में बात कर रहा हूँ। जब भाई सुनील ने बोला ना कि आप आए नहीं थे, तो हमने पर्सनल बात की थी, तो उन्होंने कहा कि कोरोना आ गया था, जबकि मैच घोषणा कोरोना के बाद की गई थी। तो उनका रेस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं कुछ नहीं है। हमने इतने नोटिस भेज दिए हैं जितने अब मेरे पास अवेलेबल खूब एप्लीकेशन दे दी, लेकिन अभी तक कोई उधर से कोई सूचना ही नहीं है हमारे पास। कोई और युवा का सवाल बने। और ये सुतोद बहुत ही पॉपुलर है, प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ से गोविंद सिंह जी डोटासरा है, पीसीसी अध्यक्ष हैं, और यहाँ से वो आते हैं। उनका ये पैतृक गांव है जहाँ से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और युवा हमारे साथ हैं। उनसे भी हमने खूब सारे सवाल पूछे और चर्चा की चुनाव के बारे में कि आने वाले जो 25 तारीख है उनमें कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो आने वाले समय में बताएगी, जनता तय करेगी। और अगर आप चैनल पहली बार आए तो आप चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं दूसरी चुनावी चर्चा में जहां हम आपको लोगों से रूबरू कराएंगे। जब तक के लिए नमस्कार।